नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लॉक टेलीफोन और ब्लॉक बेल लाइन के बारे में और उसके वायरिंग और उसके फेल्यूर के बारे में। ये देखिए आपका एक सिंपल मैग्नेटोफोन है। इसमें से एक वायर निकलती है केबल। इस केबल में 4 वायर का रहा तो 2 लाइन का वायर आती है, 2 सप्लाई की आती है। ये 3 वायर का मैग्नेटो टेलीफोन है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है लाइन 1, यहाँ लिखा है लाइन 2 और यहाँ लिखा है माइनस। तो यहाँ पर साथियों ये प्लस है और ये माइनस है। लाइन 1 में आपको एक वायर दिख रही है, लाइन 2 में कोई वायर नहीं दिख रही है। तो आप लाइन 2 को और निगेटिव को आपस में यहाँ से यहाँ लूप कर दीजिए। देखिए एक लूप यहाँ दिया हुआ था, वायर टूटी हुई है, यहाँ दिख रहा है ना आपको। तो ये केवल लूप रहेगा यहाँ से यहाँ। इसी तरह से दूसरा स्टेशन में भी कर दीजिए, ये लूपिंग कर दीजिए। ये 4 वायर की तरह काम करने लगेगा, यानी 2 लाइन पर चला जाएगा, 2 सप्लाई के लिए चली जाएगी। यदि 4 वायर का वायर है तो उसमें से एक प्लस आता है, एक माइनस आता है, एक लाइन 1 आती है, एक लाइन 2 आती है। तो सेम आपको इसको क्या करना है, 2 लाइन को दूसरे स्टेशन की लाइन से जोड़ देना है। 2 सप्लाई वाली है जो प्लस माइनस, उसको प्लस माइनस सप्लाई दे देनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। आपका चलने लगेगा। यदि ये टेलीफोन 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट दीजिए। आईपीएस की स्टैंड बाई जो सप्लाई होती है बैटरी के लिए, स्टैंड बाई स्पेयर सेल बैटरी चार्जिंग के लिए, वहाँ से 12 वोल्ट को टेलीफोन को दे सकते हैं। और नहीं, जैसा मैग्नेटोफोन है तो आप इसको 5 वोल्ट 6 वोल्ट दे सकते हैं, या 4 वोल्ट 6 वोल्ट की टेलीफोन है आपके पास में तो वो भी दे सकते हैं, उसमें 4 वायर रहते हैं। लेकिन ये मैग्नेटोफोन है, इसमें 3 वायर होता है। इसमें हैंडल घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि ब्लॉक के लिए यूज करते हैं तो आप यहाँ पर सप्लाई परमानेंट दे दीजिए। इसके अंदर से मैग्नेटो से घुमा करके मास्टर को बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे उठाएगा, बात करेगा। तो ये हो गया, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद इसका सर्किट के बारे में जान लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि यदि आपका मान लीजिए ये वायर निकल गया, मिक्स हो गया, प्लस माइनस वाली कौन सी है, तो आप 3 वायर है, 3 वायर में से किसी भी 2 वायर में दे दीजिए। इसमें 3 वायर है, किसी भी 2 वायर में सप्लाई दे दीजिए। पहले 4 वोल्ट का फ़ोन है तो 4 वोल्ट मान लीजिए इसमें दिया आपने। इसमें एक इंडिकेशन जलेगा, इंडिकेशन जलेगा यहाँ पर। यदि इंडिकेशन जल रहा है या आपके पास 6 वोल्ट का फ़ोन है तो उसमें भी लाइट जल जाएगी। लाइट जल जाएगी तो इसका मतलब वो सप्लाई वाली वायर है। और यदि लाइट नहीं जल रही है तो फिर वायर बदल के देख लीजिए, प्लस माइनस उल्टा करके देख लीजिए, चाहे ये वायर तीसरा नंबर डाल के देख लीजिए, चौथा। जिसमें आपको लाइट जल जाएगी टेलीफोन की तो इसका मतलब वो सप्लाई की सप्लाई है, 4 वोल्ट सप्लाई को उसमें दे दीजिए। बाकी 2 वायर बचेंगे आपको तो उसको लाइन पर कनेक्ट कर दीजिए। दूसरे स्टेशन पर भी सेम इस तरह से लाइन का लाइन से कनेक्शन कर दीजिए और प्लस माइनस में सप्लाई दे दीजिए। अब हम बात करेंगे टेलीफोन, ब्लॉक टेलीफोन सर्किट के बारे में। तो इसमें कुछ नहीं है साथियों। एक आपका ए स्टेशन में फ़ोन होता है, एक बी स्टेशन में फ़ोन होता है। 4 वायर का है तो एक प्लस माइनस की वायर होती है, इस टेलीफोन को दे दीजिए। दूसरा स्टेशन में प्लस माइनस है, इसको दूसरे टेलीफोन को दे दीजिए। जो इसका 2 लाइन है, लाइन वायर है, तो आपका लाइन 1 लाइन 2 टेलीकॉम का 4 लाइन है। एक लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, दोनों तरफ एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगी रहती है। सेकेंडरी साइड हमारा ब्लॉक के लिए यूज होता है। प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टेलीफोन को लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। स्टेशन ए में है तो आप यहाँ स्टेशन ए का आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाली वायर, ये दोनों ऊपर वाली वायर यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। ये देखिए आपका एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है जिसके ऊपर लिखा रहता है, ये ऊपर साइड प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी होती है। ब्लॉक का वायर यहाँ से कनेक्ट होता है। तो आप ये जो प्राइमरी वाली 2 वायर है यहाँ से उठाइए और सीधा सीधी यहाँ से इसको यहाँ टेलीफोन लाइन को कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा स्टेशन में भी आपका इस तरह से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रहेगा। ध्यान रखिए, राइटिंग वाला जिधर है, राइटिंग वाला ऊपर जो रहता है तो ये ऊपर वाला प्राइमरी हो गया, नीचे वाला सेकेंडरी हो गया। इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इस लाइन पर यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए इसको, यहाँ से इधर, यहाँ से 2 बार उठाइए और यहाँ इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ के दूसरे स्टेशन के लाइन को कनेक्ट कर दीजिए, बस हो गया आपका टेलीफोन चालू। यानी सिंपल टेलीफोन का सर्किट यही होता है, 2 लाइन वायर 2 सप्लाई वायर, एक स्टेशन पर 2। दोनों लाइन जो होती है आपस में दूसरे स्टेशन से कनेक्ट होना चाहिए। ये एसी में काम करता है। यहाँ एसी आता है, ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी साइड चला जाता है, दूसरे स्टेशन पर यहाँ ट्रांसफार्मर से टैप होकर फिर इस तरफ आ जाता है और फिर टेलीफोन से कनेक्ट हो जाती है। आपका टेलीफोन काम करेगा। बेल टेलीफोन को आप, ब्लॉक बेल टेलीफोन को भूल जाइए, उसका वायरिंग करने की जरूरत नहीं है आप। अच्छा, हमारा ब्लॉक डीसी पर काम करता है इसलिए हम इसको सेकेंडरी साइड में देते हैं। यहाँ से सिंगल वायर आता है, यहाँ से डबल हो जाता है, फिर यहाँ से ये सिंगल टैपिंग होकर के यहाँ टीएस पर चला जाता है, फिल्टर में चला जाता है। दोनों तरफ फिल्टर होता है, फिर वहाँ से दोनों तरफ ब्लॉक में कनेक्ट होते हैं।
ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के वायरिंग के सिंपल सर्किट बनाया हमने, उसका वर्णन किया है, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। इसमें एक ध्यान रखिए कि लाइन 1 लाइन 2 का आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पर दे रहे हैं, तो लाइन 1 लाइन 2 का आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पर ही दूसरे तरफ भी टेलीफोन ही कनेक्ट करिए, नहीं कि बेल वाला कनेक्ट कर दीजिए। बेल कभी नहीं कनेक्ट करिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि इस दोनों टेलीफोन को लाइन 3 4 के आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पर इधर और इधर कनेक्ट कर सकते हैं, वो चलेगा। और बेल लाइन के जो सप्लाई है वो इधर कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ चलेगा। बेल का जो लाइन सर्किट है इससे भी आसान है। ये TWBB है, ये भी TWBB है। इसमें 3 और 11 जो होती है टर्मिनेशन, ये देख रहे हैं 3 और 11, ये लाइन के लिए होती है, यहाँ से लाइन के लिए होती है। ये स्टेशन में भी कनेक्ट होगा, बी स्टेशन में भी 3 11 पर ही कनेक्ट होगा। इसके बारे में बता देते हैं। इसमें जो एक होता है वो निगेटिव 24 वोल्ट ब्लॉक लोकल से देते हैं, ये अलग से आपका बेल का लाइन सप्लाई है IPS में, तो वहाँ से देते हैं। और 2 में पॉजिटिव देते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा उल्टा करिएगा खराब हो सकता है। तो यहाँ प्लस 24 वोल्ट, सॉरी माइनस 24 वोल्ट, यहाँ प्लस 24 वोल्ट। यहाँ पर 2 हमारा जो होता है 9 और 10, हम बेल प्लंजर का कॉन्टेक्ट डालते हैं, यानी कि जब भी मास्टर बेल प्लंजर दबाएगा वो ये दोनों मेक होगा। और फिर इसके बाद लाइन पर 3 और 3 और 11 पर सप्लाई लाइन पर जाएगी। दूसरा स्टेशन में सेम 3 और 11 पर मिलेगा। फिर उसके बाद वहाँ मिलने के बाद में वो लाइन सप्लाई AC मिलेगा। ये 60 वोल्ट मिलता है पहला स्टेशन में, दूसरा स्टेशन में ड्रॉप पे जाता है 40 या 35 वोल्ट मिलता है AC में। फिर वो DC में, यहाँ एक अंदर एक इक्विपमेंट लगा रहता है, वो DC में कन्वर्ट कर देता है। DC में कन्वर्ट करने के बाद आप पहला एक बार 4 पर आपको फिक्स लगाना ही पड़ता है, जो बेल डिले को जाएगी। और दूसरा बार आप इसमें से किसी पर भी लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। ये नीचे अर्थ का टर्मिनेशन होता है, तो इसमें नहीं कनेक्ट करिए। 4 12 पर लगाएंगे तो भी आपका बेल बजेगा, लेकिन आपका स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है तो आप ये टैपिंग हटा करके इसको इधर ले आइए, 7 और 4 पर लगाइए। जनरली हमारा 10 किलोमीटर का स्टेशन होता है, तो हम 4 और 7 पर लगाते हैं या 4 6 पर लगाते हैं। DC में हमको बेल डिले पिकअप होने के लिए 5 वोल्ट मिलना चाहिए मिनी। इसके बाद में यदि स्टेशन काफ़ी नज़दीक है तो रजिस्टेंस ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रजिस्टेंस रहता है, टैपिंग करके, है ना। तो रजिस्टेंस कम ज़्यादा करना वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए किया गया हुआ रहता है। तो अब देखिए हम यहाँ आते हैं इसका सर्किट के बारे में। ये देखिए हमारा एक पर माइनस 24 वोल्ट, 2 पर प्लस 24 दे दिया। 9 और 10 के बीच में हमारा बेल प्लंजर NO कॉन्टेक्ट होता है, जो नॉर्मली बेरेक रहता है। 3 और 11 पर लाइन सप्लाई देते हैं, जो हम यहाँ सप्लाई देते हैं। जैसे ये शॉर्ट होता है, ऐसा लाइन सप्लाई यहाँ DC से AC में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ जाती है। अब AC हमारा यहाँ आ जाता है, यहाँ से आता है, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर है तो AC पास हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC को ब्लॉक नहीं करता है, उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा यहाँ आया, यहाँ से लाइन 3 लाइन 4 से आया, फिर यहाँ सेम लाइन पर ही आपको ये दूसरा आपको TWBB में 3 और 11 पर कनेक्ट करना है। तो ये 3 लाइन 3 लाइन 4 है यहाँ पर, तो ये लाइन यहाँ ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पर आएगा इसका प्राइमरी साइड से। फिर आप यहाँ के जो TWBB है उसके 3 और 11 पर दे दीजिए। यहाँ देने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि अब यहाँ तो सप्लाई देना नहीं है, क्योंकि हमने बेल दबाया नहीं है। यहाँ ये प्लंजर भी हम दबाते नहीं है। 3 11 पर जैसे ही वोल्ट फीड आएगा, क्योंकि यहाँ जा नहीं रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर से सप्लाई आ रही है। जैसे ही यहाँ आएगा, ये यहाँ सप्लाई DC में कन्वर्ट होके 4 और 6 से 12 किसी पॉइंट पर आप एक टैप कर लीजिए, ये मिल जाएगा यहाँ पर। 4 और 4 एक कॉमन रखिए, ये कॉमन रहेगा 4 नंबर। फिर इसके बाद 5 6 7 8, जनरली 7 पर देते, 10 किलोमीटर का सेक्शन है तो 7 पर दे दीजिए। यहाँ से आपका बेल लाइन रिले पिकअप हो जाएगा। जैसे बेल लाइन पिकअप होगा, इसके फ्रंट गंड से गोंग कॉइल को सप्लाई चल जाएगी, गोंग पिकअप हो जाएगा और बेल बज जाएगा। सेम उसी तरह से यदि इधर से आप बेल दबाएंगे, बेल प्लंजर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का, तो 9 और 10 शॉर्ट होगा। यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल है 1 और 2 पर, वो यहाँ AC में कन्वर्ट होकर 3 और 11 पर आ जाएगा। AC में जैसे कन्वर्ट होगा इस स्टेशन पर आ जाएगा, यहाँ 3 11 पर ही मिलेगा। और फिर ये DC में कन्वर्ट हो गए, उस समय तो ये शॉर्ट नहीं है, तो ये आपका DC से इधर से सप्लाई इधर नहीं आएगा, इधर सप्लाई इधर आएगा। 4 और 7 पर दे दीजिए, यहाँ पर आपका बेल लाइन रिले पिकअप हो जाएगा, इधर घंटी बजेगी। यानी यहाँ प्लंजर दबाइए तो यहाँ घंटी बजेगा, ये सप्लाई इधर आएगी
और यहाँ बेल दबाइए, ये कॉन्टेक्ट शॉर्ट होगा 9-10, हाथ से भी आप करेंगे 9-10 को शॉर्ट तो भी उधर जाके घंटी बजेगा। ये सप्लाई स्टैंड होकर के यहाँ ऐसा रिले पिकअप होगा। आपका जो प्लंजर है, प्लंजर जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के अंदर रहता है बेल प्लंजर, उसका जो पीछे कॉन्टेक्ट होता है एक्स और LX, वो दोनों फिंगर उसके टूटने का डर रहता है। तो इसमें दो ही फेल्यूर दिखी जाती है, ये फिंगर कभी कभी ब्रेक होता है और नहीं तो ये TWB कार्ड खराब होती है, बाकी कुछ फेल्यूर नहीं होता है इसमें। रिले पिकअप हो रहा है तो इसका मतलब सब चीज़ बराबर है। कभी कभी ये रिले का जो रेजिस्टेंस होता है, फ्रंट कॉन्टेक्ट जल जाता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, तो रिले आपको बदलना पड़ता है। यदि यहाँ का नहीं बज रहा है तो ये रिले बदलना पड़ेगा। रिले पिकअप हो रहा है लेकिन फिर भी बेल नहीं बज रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा या गॉन्ग को एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें इतना ही है साथियों, बस और कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो साथियों। धन्यवाद साथियों।